भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। ब्रह्मा जी का मोह और उसका विनाश। साल भर तक भगवान गो बालक और गोवत्स बने रहे। बड़ा प्रेम बढ़ा। तमाम वृंदावन में माताएं और गायें उन बछड़ों से और उन वत्सों से, बालकों से अत्यंत प्रेम स्नेह करने लगी। इस प्रकार प्राय साल भर बीता। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, कहते कहते गदगद हो गए। इसलिए इस लीला का तो पूरा काल का हिसाब रख नहीं सके। सुखदेव जी ने कहा कि 5-6 दिन शेष रहे, 5-6 रात्रियां शेष रही, तब की बात है। अब ये शुरू करते हैं। क्या हुआ कि जिस दिन श्री कृष्ण गए थे वन में भोजन करने, उस दिन जन्म नक्षत्र होने के कारण दाऊ जी साथ नहीं जा सके। और दाऊ जी को साथ ना ले जाने का कारण भी था। एक तो वन भोजन ऐसा होता नहीं, शायद लीला ही बदल जाती। अगासुर को दाऊ जी मार डालते। दाऊ जी तो पूरा ध्यान रखते थे श्याम सुंदर का, और वह सर्वसमर्थ थे ही। तब शायद ये लीला इस रूप में होती नहीं। स्वयं भगवान की लीला राशि ने इस प्रकार उस दिन दाऊ जी को नहीं जाने दिया। दाऊ जी को रख दिया वहीं पर, और ये लोग सब गए। इस प्रकार साल भर प्राय बीता। किसी को मालूम नहीं हुआ, दाऊ जी को भी रहस्य मालूम नहीं हुआ। दाऊ जी सर्वविद्ध हैं, सर्वज्ञ हैं, परंतु जब स्वयं श्री कृष्ण जो सारी माया के अधीश्वर हैं, वे अगर ना पता लगने देना चाहें, तब दाऊ जी की बात तो लग रही। वे अपने आप को मोहित कर लेते हैं। वे जब बछड़ों को और वत्सों को ढूंढने लगे थे, उस समय क्या उनकी सर्वज्ञता शक्ति कहीं चली गई थी? वे जो सर्वज्ञ थे, वह सर्वज्ञ रहे ही, पर सर्वज्ञ रहते हुए ही मधुर लीला शक्ति ने उसके सर्वज्ञता को छिपा लिया। वहाँ में सर्वज्ञ होते हुए ही, सब जानते हुए ही, लोक दिखाने के लिए उन्होंने नाट्य किया है। वहाँ देखने वाले लोग कोई थे ही नहीं। किसको दिखाते नाटक? इसलिए ये नाटक नहीं और दंभ भी नहीं, ये भगवान जी की मधुर लीला है। जिस भगवान जी की मधुर माया से स्वयं भगवान सर्वज्ञ होकर के मोहित से हो जाते हैं और बछड़ों को, बालकों को ढूंढते हैं। ढूंढ करके जब तक वह ऐश्वर्य शक्ति उदित नहीं हो जाती, तब तक दुखी रहते हैं। यह उनका बछड़ों का, बालकों का अनुसंधान, ये ढूंढना और दुखी होना, ये कृत्रिम नहीं है, ये नकली लोक दिखाव नहीं है। जिस अपनी स्वमनमोहनी माया से वे स्वयं मोहित हो जाते हैं, उसी स्वमनमोहनी एवं स्वजन मनमोहनी माया से बलराम जी भी मोहित हो गए। बलराम जी और उनमें अंतर क्या है? उस माया से अब तक दाऊ जी मोहित हो रहे। इनको भी अब तक पता नहीं। एक दिन नहीं गए, पर तब से ये रोज साथ जाते, रोज खेलते, रोज वही सब चीजें होती, और रोज ही ये स्नेह तो गायों का था ही बछड़ों के प्रति और ब्रज माताओं का बच्चों के प्रति, परंतु दाऊ जी की दृष्टि उधर गई नहीं। अब श्री कृष्ण ने देखा कि अब तो लीला बदलने वाली है। अब तो बहुत शीघ्र ही ब्रह्मा जी आने वाले हैं। इसलिए अब ये सारी बातें भैया को मालूम हो जाएं तो ठीक। उनकी माया शक्ति ने, उनकी लीला शक्ति ने ये अब नया आयोजन किया। एक दिन की बात नहीं, रोज ही जाते हैं, पर आज तक दाऊ जी के मन में कोई बात उदय नहीं हुई। अब एक दिन ऐसा हुआ, जिस दिन से 5-6 दिन बाकी रहे। सुखदेव जी प्रेम में मत हैं, इसलिए वह भी काल का ठीक निर्णय नहीं कर सके कि 5-6 दिन ही शेष रह गए हैं।
ऐतने दिन पर्यजत प्रभु चरित लिखेऊ नहीं राम। रहेऊ दिवस शत 5 जब लखेऊ कछुक बलधाम। एक दिन ये गाय चराने के लिए गए। बस वही शिशुओं का खेल, वही श्रृंग ध्वनि, वही वंशी वादन, वही ताली बजा बजा करके नाचना गाना, और वही श्री कृष्ण को घेर करके सबका इकट्ठा हो जाना। अब घेरने वाले भी वही हैं और घिरे हुए भी वही हैं, क्योंकि सब ग्वाल बाल और गोवत्स खुद ही हैं। अब घेरा भी वही है। श्री कृष्ण को देख देख करके आनंद का अनुभव करने वाले श्री कृष्ण भी वही हैं। पहुँचे बन सुखधाम संग सखा अभिराम। अमित खेलता खेली बछरनी बछरनी मेली। आज बड़ा शुभ संयोग है, सब के सब इकट्ठे हो गए। ये कभी कहीं जाते, कभी कहीं जाते। आज ये गोवर्धन की तलटी की और सब बछड़ों को ले गए। बछड़े सब नीचे चल रहे थे और ये सब खेल रहे थे, और बहुत ऊंचे पर गाय चल रही थी। छोटे छोटे बछड़ों को तो घर ही पर सब छोड़ाए थे। जो हाल के बच्चे थे ये बड़े बड़े बछड़ों को लेकर के श्याम सुंदर अपने दल के साथ इन्हें चराने आए थे। और बड़ी बड़ी गाय जो थी वे तो आ जाती थी पहले ही, बड़ी गाय थे ना, और लाने वाले सब बड़ी उम्र के ग्वाले थे। ये श्याम सुंदर जब बच्चे लेकर के आते तो बच्चे और बछड़ों को हिलाते। ये जरा खेलते खाते मौज से आते, कुछ देर भी हो जाती। आज ये कुछ देर से आए थे। ये जब पहुंचे तो बड़ी ऊंची चोटी शिखर पर रही थी गाय। ऊंचे पर चढ़ रही थी और दूर रही, लेकिन क्या हुआ कि जो ग्वाले थे उन लोगों ने अकस्मात देखा कि सब गाय चंचल हो उठी। मैं घास चरा रही थी तो घास चरना छोड़ दिया और सब चंचल हो गई। मानो सब गायों की नजर एक तरफ लग गई। एक तरफ कहाँ, गोवर्धन की तलहटी में नीचे जहाँ बछड़े चर रहे थे। सारी गायें उनकी ओर देखने लगी। अब वे बहुत दूर रहे, ये तो एकदम ऊंचे पर थी और वे एकदम नीचे पर। ग्वालों ने देखा कि गाय केवल चंचल ही नहीं हो गई, पागल सी हो गई, और मानो उनमें ज्ञान रहा नहीं, शुद्ध बुद्ध रही नहीं, और वे दौड़ने लगी। जब दौड़ने लगी तब इन सब ने अपनी अपनी लकुटियाँ उठाई और कहाँ जा रही हो। अब वह रोकने लगे, गरज गरज करके रोकने लगे। सब के सब ग्वाले सामने आ गए और सामने खड़े होकर के लाठी दिखावें और मारना चाहें, पर गायों ने किसी की बात सुनी नहीं। और रास्ता वास्ता आज गायों ने नहीं देखा। रास्ते बने हुए रहते हैं पहाड़ों में, रास्ते से चढ़ना और रास्ते से उतरना ये तो रोज का काम, पर आज गायों ने देखा नहीं, रास्ता बेरास्ता। कांटों के पेड़ हैं, गड्ढे हैं, स्थान स्थान पर पहाड़ की चट्टानें पड़ी हैं। रास्ता रुका है पर किसी और इन्होंने नहीं देखा। वे रोकते रहे, मारने का उपक्रम करते रहे, डराने का उपक्रम करते रहे, परंतु गाय इतने जोर से ऊबड़ खाबड़ रास्तों में दौड़ी। दौड़ते हुए दोनों पैर सट से गए और ऐसा मालूम हुआ कि मानो ये दो ही पैर से चल रही हैं, 4 पैर नहीं है। पूंछ ऊपर को उठ गई, मुंह उठ गया, और सब के सब उधर्व पुच्छ और उधर्व मुख होकर के मानो उनका गला
धुएं से भर गया है। ऐसा होकर के वह दौड़ी और दौड़ते हुए उनके दूध झरने लगा। वह सब की सब हुंकार करती हुई दौड़ी, रोका, बहुत रोका, पर रुकी नहीं। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर भाव है। टीकाकार लोग कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण की और अगर किसी के जीवन की गति हो जाए, उधर वह किसी प्रकार से चल पड़े, उधर का आकर्षण मन में जाग उठे, तो फिर क्या उसे कोई जगत का बंधन रोक सकता है? जगत का कोई भी भय, कोई भी आक्रमण, कोई भी बाधा क्या उसे रोक सकती है? क्या वह किसी भी मार और प्रहार का किसी प्रकार से भी विरोध मानता है? ये तो तभी तक है जब तक उस तरह मन हमारा जाता नहीं। श्याम सुंदर की और जिसका मन गया, जो उधर चलने लगा, तब उसका मार्ग चाहे लोगों के देखने में कंटक में हो, शिलाओं से भरा हुआ हो, उसके पास कितने ही आसपास भय लगे हों, परंतु जो उस तरफ चल दिया वह इनकी परवाह नहीं करता है। ये श्री कृष्ण का आकर्षण है, उनका नाम कृष्ण है ना। खींचने वाले तो जिनको उन्होंने खींच लिया, जिनका मन उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गया, वह फिर आराम नहीं देखता कि आराम मिलेगा, फिर साधना होगी। कोई सोचे कि वृंदावन में अच्छी सी कोठी बन जाए, तब जाकर के वहाँ आराम से रहें, भजन करें। ये आराम देखने वाले राम को नहीं पाते। सारा आराम राम के लिए बह जाता है। जब श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, उनसे मिलन के लिए मन चंचल मचल जाता है और व्याकुलता हो जाती है भगवान जी को प्राप्त करने की, तभी वे मिलते हैं। सबसे बड़ी साधना क्या है? ये जप तप साधन सब अच्छे हैं, ये सब करने चाहिए, पर ये मुख्य साधन नहीं है। मुख्य तो है हृदय की अत्यांतिक व्याकुलता, छटपटाना, संताप हो जाना, हृदय का जलने लगना, हृदय में आग लग गई, बिना उसके मिले शांत नहीं हो सकती। जिसका मन इस प्रकार भगवान की ओर चला जाता है, उसको कोई प्रतिबंधक नहीं रोकता, रोक सकता नहीं, और ना तो स्वजनों का विरोध रोकता है। लोग कहते हैं भाई क्या करें, घर वाले नहीं मानते, घर वाले नहीं मानते, या घर वालों में हमारी ममता आसक्ति जो है वह नहीं मानने देती। कौन कहता है ये सब, कौन जानता है? उस समय न रास्ते की भयानकता पर ध्यान जाता है और न दूरी पर ध्यान जाता है। जिसके प्राण उस प्राणनाथ से मिलने के लिए से उठते हैं, मिलने के लिए रो उठते हैं, वे मार्ग की दूरी को, मार्ग के कंटकों को, अपमान को, प्रहार को और बदनामी को किसी प्रकार से मानता नहीं। फिर उसकी आंखों के सामने दिखते हैं श्याम सुंदर, और मन लग जाता है श्याम सुंदर से। मैं फिर बिना विषाद के ये नहीं कि ये रोकते हैं तो उनसे द्वेष करें, ना रोकने वालों पर ध्यान दें और ना ममता करने वालों में आसक्ति है। जो इनमें फंस गया वह तो रास्ते में रुक गए। अगर वह रोकने वालों पर द्वेष करने लगा तो वहां से ध्यान छूटा और ममता करने वालों में आसक्ति की, तब भी छूट गया। वह सारे विघ्नों बाधाओं को पार कर जाता है। विघ्न बाधा दो तरह की होती है, मीठी भी और कड़वी भी। मीठी में आदमी जलती बनता है, क्या करे भाई, ये परिवार वाले छोड़ते नहीं, ये संभालना है, ये काम सब करना है, हमारा बड़ा आदर करते हैं, इतना हमसे स्नेह करते हैं कि इनको छोड़ करके कैसे हम दूसरा काम करें। इस प्रकार ममत्व का बंधन जो है
ये आसक्ति को और भी गाढ़ा कर देता है। और जहाँ विरोध होता है वहाँ तो मन में वैर जाग उठता है। द्वेष का प्रादुर्भाव हुआ और द्वेष विनाश चाहता है, तब भगवान की ओर से उसकी गति हट करके, दृष्टि हट करके लग जाती है। जिसको द्वेषी माना उसका विनाश करने के लिए, फिर तो पथ भ्रष्ट हो गया। लेकिन जो एकमात्र भगवान जी की ओर ताकता है, देखता है, वे दूसरी तरफ मुंह फेर करके देखना ही नहीं चाहे और स्तमन करे, ममता करे और चाहे विरोध करे और चाहे मारने को तैयार हो और मारे, परंतु ये वह सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ भूल करके, किसी की परवाह न करके, सारी विघ्न बाधाओं को चरणों से रोंदता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलता है। आज ये गायें जा रही हैं बछड़ों की ओर, बछड़ों की ओर नहीं, बछड़ों के रूप में जो श्याम सुंदर हैं उनकी ओर। क्योंकि बछड़े सारे श्याम सुंदर ही हैं। बछड़े तो पहले भी थे और बछड़े तो वह घर पर भी छोड़ करके आई हैं। छोटे छोटे स्तनपाई बच्चे आज यह जा रही हैं वत्स रूपधारी श्याम सुंदर की ओर आकर्षित होकर के। इसलिए कोई भी विघ्न बाधा इनको रोक नहीं सकी। इन्होंने बड़ी भारी बाधा दी। जितना बल था उनमें और बड़ी संख्या थी उन गोप बालकों की, और ये गायों को रोकने में, चलाने में, उठाने बैठाने में सब बड़े निपुण कला दक्ष थे, परंतु कोई रोक नहीं सके। गाय दौड़ी और ये लज्जित हो गए। ये हार गए ना। अरे इतने इतने तगड़े सब ग्वाले और गायों को नहीं रोक सके। उनके मन में लज्जा आई और क्रोध भी आया। क्रोध आया इस बात पर कि मान लिया ये बेचारे जानवर ही हैं, पशु हैं, पर ये बच्चे तो सब आदमी हैं। और ये दाऊ और श्याम सुंदर ये सब बड़े उद्दत हो गए हैं। दो बात है, एक तो गायें इनका हल्ला सुन करके बिदक जाती हैं, और दूसरी गायों का स्नेह इनके प्रति बहुत है। जहां इनको गायें देखती हैं वहां इनकी ओर चल देती हैं। उनको अनुभव था कुछ, फिर वे इधर इनको लाए क्यों? बछड़ों को इधर ना लाते, ना हो हल्ला मचाते, ना बंसी बजाते, ना सिंगा बजाते, तो ये सब गायें उधर देखती ही क्यों? तो मन में लज्जा हुई और बालकों के ऊपर गुस्सा आया। ये गाय नीचे उतरी, दौड़ी आई, और ये दौड़ी, सब तो सामने थे बछड़े। वे दौड़ाए। अब तो फिर बस मिलने भर की देरी थी। अब वे अपना सारा रस पान कराने के लिए आतुर हैं। अरे जो रस भगवान जी के सिवाय दूसरे को पान कराया जाए वह रस तो विष बन जाता है। पान करने वाले के लिए भी और कराने वाले के लिए भी सारा रस में भगवान को अर्पण होना चाहिए। गायों ने अपना रस, जो कुछ उनमें अमृत भरा था, वह सारा का सारा आज देने लगी, चूने लगा रस, दूध, और बछड़े भी हुमक हुमक कर सब दूध पीने लगे। अब सारी गायों की आंखें अतृप्त होकर के देखने लगी और चाटने लगी, मानो पी जाएंगी, मानो निगल जाएंगी, ऐसा चाटने लगी। चाटने लगी प्रेम अति गाढ़ो, गिली जे हैं जनो अस सुख बाड़ो।
उनका ऐसा सुख बढ़ा कि कोई ठिकाना नहीं। अब वह बछड़े और गायें इस प्रकार से मिले जैसे श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के प्रेमी। अब ये तो रसवादन में लग गए, रस देने में और रस लेने में, दोनों में ही रस पान होता है भला। ये तो लग गए उनमें, और वे अब पीछे पीछे लज्जित होकर के क्रोध में भरे ये सब ग्वाले नीचे उतरे। बोले डांटेंगे, आज बच्चों को भी डांटेंगे। तो ये बेचारे भी उबड़ खाबड़ रास्ते से उतरे, कोई गिर पड़ा, कोई वैसे ही चलते चलते नीचे उतर आया। गोप बोले आज इन बच्चों को ठीक करना है, इन शिशुओं को डांटना है, ये बड़े उद्यमी हो गए हैं और जो मन में आता है सो करते हैं, ये किसी की सुनते हैं नहीं। इधर ले आए बछड़ों को और सारी गायों को बिदका दिया, ये ठीक नहीं। वे नीचे उतरे और उतरते ही उनकी आंखें गई उन बच्चों की तरफ। फिर सारा क्रोध शांत हो गया। लाल आंखें थी, उन लाल आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। दलाई उतर गई, सब के सब सहमे से रह गए। अब गायों की बात भूल गए कि गाय क्यों दौड़ी आई थी और हम क्यों आए हैं, क्यों नीचे उतरे हैं। गुस्सा आया था, डांटने आए हैं, गायों को ठीक करने आए हैं, परंतु ये सब बात भूल के उनके सामने रह गया उन बालकों का हंसता हुआ मुखमंडल। उनकी चित्तवृत्ति निमग्न हो गई, मानो एक बिजली का करंट सा मार गया। सबको सारे के सारे स्नेह रस समुद्र में मानो डूब गए। तब अब क्रोध कहाँ रहता। ये तो जहां तक भगवत रस नहीं आता है तभी तक ये काम क्रोध आगे रहते हैं। भगवत रस का जहां उदय हुआ वहां यह अरस कुरस बिरस सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। बस क्रोध की वृत्ति न जाने कहाँ जल भुन गई, डूब गई अतल तल के उस स्नेह समुद्र में, और उसमें अनुराग की प्रेम की तरंगें उठने लगी। स्नेह समुद्र में प्रेम की लहरें उठने लगी। नाचते हुए उस प्रेम की तरंगों में दौड़ करके सब लोगों ने बालकों को गोद में ले लिया, उठा लिया। आए थे डांटने पर दौड़े और सबने पुत्रों को उठा लिया गोद में। हाथ में जो लाठी थी वह नीचे गिर गई और भुजाएं फैल गई उनको हृदय से लगाने के लिए, मानो हजारों हजारों प्राणियों की आतुरता उत्कंठा एक साथ इन गोपों में आकर के इकट्ठी होगी। बड़ा उल्लास, बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा हर्ष हो गया। फिर सबने बच्चों को उठा करके हृदयों से लगा लिया और सिर सूंघने लगे। परम प्रमोद में भर करके सारे के सारे गोप अपने अपने उन बालकों को अपना पराया क्या, जो बालक मिला उसको उठा करके हृदय से लगा लिया। आए यद्यपि रोष भर ताड़न मन अनुरागी, तदपि देखी बालन बदन बड़े प्रेम बड़ बागी। यद्यपि रिस अति घोर निर्खी बदन सब मिटी गई, प्रेम उमंग नहीं थोर रहसी लिए उर लाई सुत। शीस सुंगी पुनि पुनि उर लाई, मानहु परी परम निधि पाई। उन्हें मानो कहीं पड़ी हुई परम निधि मिल गई हो और उठा करके हृदय से लगा लिया। ये दशा हुई। अब भगवान जी की लीला शक्ति ने देखा कि अगर यूं ही रहा तो इसमें काल का कोई व्यवधान हो आएगा नहीं।
और इस प्रेम में कमी कभी होगी नहीं। ये भगवान और भगवान जी का प्रेम कभी बासी नहीं होते हैं, ये नित्य नए बने रहते हैं। आज ये जितना भी विषय प्रेम है ये तो आज है, कल बदल जाता है, रूप बदलता है, मन बदलता है, भाव बदलते हैं, गुण बदलते हैं, स्थिति बदलती है और कभी घटती है और कभी बढ़ती है। ये जो 6 इसके रूप हैं, किसी वस्तु का होना, जन्म होना, रहना, बढ़ना, घटना, रूपांतर होना और नष्ट हो जाना, ये संसार की प्रत्येक वस्तु में है। भगवान में भी हैं और भगवान के प्रेम में भी हैं। दोनों में परिवर्तन है, पर वहाँ परिवर्तन नित्य वर्धनशील है, घटने बढ़ने वाला परिवर्तन नहीं है, केवल बढ़ने वाला है। ये चंद्रमा की भांति बढ़ता तो है, पर पूर्णिमा इसकी कभी नहीं होती। पूर्णिमा के बाद फिर कृष्ण पक्ष आता है ना। घटने का तो उस चंद्रमा में आता है और इस चंद्रमा के कृष्ण पक्ष नहीं आता। इसमें कभी पूर्णिमा होती नहीं, ये तो नित्य नित्य वर्धनशील रहता है। प्रतिशन वर्धमानम, ये इनका दूध पिलाना और उनका पीना और उनकी गोद में लेकर के सिर सूंघना और उनका चिपके रहना, ये तो कभी बंद होने का है ही नहीं। ये तो उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाएगा, इसमें कभी भी मन उबेगा नहीं, उकताएगा नहीं। अब वह सब के सब आंखों की पलकें तो पड़ नहीं रही हैं और आंसू गोपों के झर रहे हैं, तथा उन आंसुओं से बच्चों के मस्तकों का अभिषेक हो रहा है। सूंघ रहे हैं मस्तक, हाथ फेर रहे हैं, शुद्ध बुद्ध खोए भ्रांत से खड़े उतारते नहीं हैं। उन भगवान ने देखा कि अब दृश्य बदलना है, इसलिए लीला शक्ति ने मन बदला। देखा कि अब तो देर हो गई, तब गायों की ओर देखा। लीला शक्ति ने देख लिया, फिर गाय भी सब अलग हो गई और गोप भी अलग हो गए। अब प्रेम तो उनका समाता नहीं, आँखों से तो गायों के और गोपों के भी आंसू की धारा चल ही रही है। जो वह आवेग बढ़ रहा था वह रुक गया, अब तो वह चलने लगे। अब जो उनके आंसू हैं ये प्रेम के और परम आनंद की समृद्धि के आंसू हैं। रास्ता तो एक बार दिखा नहीं, फिर वे बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से अपने मन को यहीं छोड़ करके केवल देह को लेकर के चले।